स्वागत है। राजस्थान में 3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद छात्र नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आखिरी बार 2019-20 में छात्र संघ चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसके बाद कोरोना महामारी के चलते छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे में अब इस साल प्रदेश में 27 सरकारी विश्वविद्यालयों समेत कुल 75 विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे। इन चुनावों में प्रदेश के करीब 18 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। वहीं बात करें प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो इसमें 30,000 स्टूडेंट्स संघ चुनाव में भाग लेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता रमेश कुमावत। रमेश, एक बार फिर से यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र संघ चुनाव की रौनक देखने को मिलेगी। 2 साल बाद अब फिर से छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, कल रात को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा की है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जो तमाम नियम हैं उनके तहत छात्र संघ चुनाव फिर से किए जाने चाहिए, क्योंकि बीते 2 सालों से छात्र संघ चुनाव पे कोरोना के कारण पाबंदी लगी हुई थी। उसके बावजूद कई छात्र संघ जो संगठन है, छात्र संगठन है, वो लगातार छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे थे। पिछली बार भी कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो गया था, उसके बावजूद राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन इस बार लगातार छात्र संगठन जो हैं, चाहे NSUI हो, ABVP हो, SFI हो, और जो बाकी जो छात्र नेता हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव आयोजित करवाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और उसी का बड़ा असर अब देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जो 27 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसके अलावा जो तमाम टोटल 75 निजी उसमें भी शामिल हैं विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाने की अनुमति दी है, जिससे अब प्रदेश के 30 लाख जो छात्र हैं वो इस छात्र संघ चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। जी रमेश, जिस प्रकार से लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया था छात्र संघ चुनाव में, लेकिन जिस प्रकार से जो नज़ारा देखा जाता है MP MLA के चुनाव में, जिस प्रकार से मोर्चाबंदी की जाती है, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है, वैसा ही नज़ारा छात्र संघ के चुनाव में देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस बार किस प्रकार के नियम अपनाए जाएंगे, किस प्रकार से उस कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी, कोई जानकारी है? बिल्कुल, अशोक गहलोत ने सबसे पहले जो घोषणा की है उसमें सबसे पहले उन्होंने इसी चीज को मेंशन किया है कि तमाम जो नियम हैं उन सब का पालन अनिवार्य है। उसके बाद ही ये जो चुनाव करवाने की अनुमति है वो दी जा रही है। लेकिन हर बार ये देखने को मिलता है कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो कागजों तक ही सीमित रहती है। लगातार छात्र नेता उन कम सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। प्रशासन हालांकि ये दावा करता है कि जो नियम है उनका पालन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र नेता हैं वो खुद ही उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने छात्र नेताओं से भी ये अपील की है कि एक जो चुनाव की गरिमा होती है वो बने रहे। इनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन तमाम नियमों का पालन करते हुए ही ये छात्र संघ चुनाव अगर संपन्न करवाए जाते हैं तो एक भविष्य में उन सभी छात्र नेताओं के लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता रमेश कुमावत, जिन्होंने बताया कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही राजस्थान में अब छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे। विभिन्न यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ के चुनाव अब फिर से आयोजित होंगे। 2 साल बाद अब छात्र संघ चुनाव को हरी झंडी मिल गई है। अब छात्र संघ चुनाव फिर से देखने को मिलेंगे। तो वही घोषणा के बाद छात्र नेताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।